नारायणपुर जिले के ग्रामीणों को इन दिनों जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ के ग्रामीणों को सालों से इमली की सरकारी खरीदी की सही कीमत नहीं मिल रही है, जिससे ये कम दामों में इमली बेचने पर मजबूर हो रहे हैं और कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन तब तक सरकार की योजना का लाभ भी नहीं मिला। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नारायणपुर जिला घनी वन आबादी वाले जिलों में से एक है, जिसके वन क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी का आर्थिक आधार वनोपज संग्रहण है। वनों में उगने वाले विभिन्न वनोपज का संग्रहण कर ग्रामीण अपने जीविका का निर्वहन करते हैं, जिसमें इमली का संग्रहण एक मुख्य वनोपज है, जिसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर वन उपज का कार्य किया जाता है। लेकिन नारायणपुर के ग्राम करमरी के ग्रामीणों को शासन की इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग वही सर 25 रुपया में बेचते हैं, खरीदने के लिए आते हैं। जी सर, नुकसान होता है। फॉरेस्ट लोग आने से हमको फायदा भी आता था, लेकिन फॉरेस्ट लोग नहीं आते हैं, इसीलिए सेठ साहूकार को दे देते हैं हम लोग 25 रुपया में। ग्रामीणों ने बताया है कि सालों से वनोपज के शासकीय स्तर पर क्रय नहीं किए जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों को सस्ते दामों पर इमली का विक्रय कोचिया और व्यापारियों को करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि उनके क्षेत्र में घने जंगल होने के बावजूद कोई भी वनकर्मी गांव में नहीं आता है, जिससे उन्हें योजनाओं की जानकारी और लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग जो इमली बिन रहे हैं, 4 परिवार इकट्ठा होकर बिन रहे हैं। इसको हम सेट में देते हैं सर, बाजार मन में। जी बाजार में। यहाँ फॉरेस्ट वाला तो नहीं आता सर, पता नहीं सर, लेकिन कभी इधर फॉरेस्ट खरीदी नहीं है और फॉरेस्ट में क्या रेट है वो भी पता नहीं है हमको। अधिकारी बताने नहीं आते, कुछ नहीं आते। हम लोग को अभी इतना मेहनत कर रहे हैं तो इमली का किलो 50 या 60 ऐसा मिलना चाहिए सर। ग्रामीण नवनिर्मित सरकार से बेहतर व्यवस्था प्रदान किए जाने की आश लगाए हुए हैं। वहीं संबंधित मामले पर बोलते हुए वन विभाग के डीएफओ ने संबंधित क्षेत्र में जल्द इमली की खरीदी फॉरेस्ट विभाग एवं विभिन्न वन धन समितियों के माध्यम से आरंभ किए जाने की बात कही है। इसलिए थोड़ा कम, पिछले साल से इस बार भी कम मार्केट रेट भी आ रहा है। अच्छा फायदा पहुंचाने के लिए हमारा एक ही रास्ता है, गुणवत्तापूर्वक कलेक्शन और उसका प्रोसेसिंग। गुणवत्ता में वही उनको पेड़ से निकालने के बाद छिलका वगैरह चिपक के और कालापन होते हुए अच्छे से तुरंत उसको कोल्ड स्टोरेज में हमको भेजना पड़ता है। उसके बाद प्रोसेस करना पड़ता है और बीज भी निकालने के टाइम पे वो गुणवत्ता तरक टाइमली उसको डिस्पोजल करना पड़ता है। अब आगे इसमें विभाग का द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसमें प्लान करके हम आगे उसको बिल्कुल प्रयास करेंगे। अबुझमाड़ के क्षेत्रों में जो ग्रामीण होते हैं उनके जीविका उपार्जन का सबसे बड़ा एक जरिया होता है वन उपज, और ये वन उपज संग्रहण करके उसे मार्केट में और शासकीय संस्थानों में बेचकर अपना जो रोजमर्रा है और अपने जो जीविका उपार्जन करते हैं। आज हम मौजूद हैं नारायणपुर के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम करमरी में, और ये जो क्षेत्र है ये घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ भी जो ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये अभी वनोपज संग्रहण कर रहे हैं। वनोपज के नाम में ये इमली है जिसकी संग्रहण अभी इन लोग कर रहे हैं। पेड़ के ऊपर चढ़कर पहले ये इमली गिराया गया, अब इसे बटोरने का काम ये एक पूरा परिवार कर रहा है। 4 परिवार के लोग हैं। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी से ये पेड़ जो है इनके लिए एक प्रकार से वरदान की तरह है, जो इनके जीविका उपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। और साथ ही साथ इन लोगों को इसमें पूरी तरीके से मदद मिलती है। उनकी जीविका उपार्जन के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं इससे। और जो ये ग्रामीण है वो इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ, किस प्रकार से ये आगे इसको काम करेंगे और क्या कुछ लेंगे। क्या नाम है भाई आपका? क्या ये कौन सा गांव है, पहले बताओगे? ये करमरी। करमरी। आपका नाम क्या है? सोनादेर करम। यहाँ पे जो आप लोग अभी इमली बीन रहे हो, कितने परिवार के लोग हो? यहाँ 4 परिवार है। तो यहाँ पे अभी आप लोग इमली बीनोगे, इसको आगे क्या करोगे? क्या कुछ है इसका प्रोसीजर? इसका हम लोग बेचेंगे। बेचोगे? किसको बेचते हो इसको? यहाँ तो हम लोग सेट को देते हैं। फॉरेस्ट विभाग के लोग नहीं आते? क्योंकि फॉरेस्ट में जब इमली बेचोगे तो ज़्यादा रेट में जाएगा। फॉरेस्ट विभाग तो यहाँ लेने नहीं आते। नहीं आते? कोई भी नहीं आता फॉरेस्ट विभाग? कर्मचारी किसी को जानते हो फॉरेस्ट विभाग के जो यहाँ आते होंगे? नहीं, कोई भी नहीं आता है। तो ये कौन सा फॉरेस्ट में आता है, ये पता है आपको? नहीं पता है। तो फॉरेस्ट में क्या रेट है? फॉरेस्ट में नहीं पता ना सर, इधर कोई लेने नहीं आता। लेने ही नहीं आता? जी, हम लोग बस सेट को देते हैं।
सेठ को कितने रुपए तक में दे देते हो? यहाँ बस अभी 25 बोले, लेकिन 30 तक होगा। 30 तक के होगा। जी। पानी गिर गया तो कम उतर जाता है, उतर 20 जाता तक। है। जी, जैसा कि ये बता रहे हैं, जो इमली का भाव है, मेहनत तो बराबर लगता है, लेकिन कहीं बारिश हो गया, इमली भले सूखा हो, लेकिन उसका भाव व्यापारी बहुत ही चालाकी से उसे 20 से 15 रुपए से 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में खरीद लेते हैं, और नाप तोल का भी कोई खास पैमाना नहीं होता है। यदि इसी को सरकारी खरीदी के माध्यम से खरीदी की जाती, यदि यहाँ तक के फॉरेस्ट के लोग पहुँचते, तो यही इमली उन लोग को 60 से 65 रुपए किलो में बिकता, और ये लोगों को सीधा सीधा दोगुना फायदा होता। लेकिन ये ग्रामीण हैं, इनकी बातों को सुनने के लिए, इनके व्यथा को सुनने के लिए कोई भी यहाँ पर फॉरेस्ट का अभी तक के कर्मचारी नहीं आता है, जिस वजह से इन लोग को जो इमली का जो मूल्य है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, और ये सेठ साहूकार के हाथों ठगे जा रहे हैं। इंडिया टाउन के लिए आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर।